हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस विजन एकेडमी। मैं भूपेश साहू आज आपको 12th का एक ऐसा टॉपिक बताने वाला हूं जो हमेशा बच्चों को परेशान करता है। ये टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल। इसके दो केस आते हैं, एक होता है एक्सियल पोजीशन और एक होता है इक्वेटोरियल पोजीशन। आज हम जो देखने वाले हैं वो टॉपिक है एक्सियल पोजीशन। इस एक्सियल पोजीशन में करते क्या है कि हमारे पास कोई डायपोल है, इस डायपोल में उसी की एक्सिस में देखना होता है कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक डायग्राम बना लेते हैं। एज्यूम करके चलते हैं ये हमारे डायपोल है जो -q + q चार्ज को 2a डिस्टेंस से सेपरेट करके रखा हुआ है। इसको सॉल्यूशन करने के लिए हम इसके सेंटर से एक पॉइंट लेके चलते हैं। सेंटर से r डिस्टेंस पर एक पॉइंट होता है, जिस पॉइंट को मुझे निकालना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। इस पॉइंट को नाम देते हैं हम मान लो P, ठीक है। अब इसी पॉइंट P पर मुझे देखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना है। इसके लिए दो सॉल्यूशन होंगे, ध्यान दीजिएगा। +q चार्ज क्या करता है, +q हमेशा ही अपने से फील्ड लाइन को आउटवर्ड डायरेक्शन में रिप्रेजेंट कराता है। मतलब इसके लिए अगर मैं फोर्स का वैल्यू देखूंगा तो इस साइड होगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू भी इसका आउटवर्ड डायरेक्शन होगा तो E + q हो जाएगा। सिमिलरली नेगेटिव चार्ज की बात करेंगे। नेगेटिव चार्ज क्या करता है, इनवर्ड डायरेक्शन रिप्रेजेंट कराता है और इस नेगेटिव चार्ज की वजह से, इस -q की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा E - q, ठीक है। जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो सॉल्यूशन करने के लिए मुझे आवश्यकता पड़ेगी कि इस +q से लेकर के इस पॉइंट P तक का डिस्टेंस कितना है, साथ ही साथ इस -q से लेकर के पॉइंट P तक का डिस्टेंस कितना है, दोनों का डिस्टेंस मुझे निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं। अगर आप ही बताइए कि अगर मुझे इस पॉइंट P से लेकर के पॉइंट +q तक का, जो भी मैंने नाम दिया है +q, इसके बीच का डिस्टेंस निकालना होगा तो कितना होगा। ध्यान से देखिएगा कि टोटल डिस्टेंस मेरे पास क्या था r, उस r में से इस डिस्टेंस को माइनस कर दीजिएंगे आप तो बस ये डिस्टेंस आएगा। और आपको अच्छे से पता है ये वाला डिस्टेंस क्या होगा। तो ये भी सी बात है, अगर टोटल 2a है तो इसका हाफ पार्ट इधर का a बनेगा और इधर का हाफ पार्ट a बनेगा। मतलब अब यहाँ पर बोल सकते हो आप कि टोटल r में से जो मेरे पास r था, इस r में से मैंने इस a के पार्ट को माइनस कर दिया। तो मतलब ये जो डिस्टेंस हुआ r - a, मतलब +q से पॉइंट P तक का डिस्टेंस जो हो गया r - a होगा। साथ ही हम -q जो चार्ज है वहां से पॉइंट P तक का डिस्टेंस ले लेते हैं। सबसे पहले तो मैं इसमें पॉइंट दे देना चाहूंगा कि +q के लिए जो पॉइंट रहेगा पॉइंट A और इस -q के लिए पॉइंट B दिया। अब पॉइंट B से लेकर के पॉइंट P तक का डिस्टेंस मुझे देखना है कितना होगा। देखिए मैंने कहा पॉइंट P से लेकर सेंटर तक का डिस्टेंस r है। अब इस r डिस्टेंस की बात करेंगे तो r से यहां तक का डिस्टेंस एक्स्ट्रा कितना है a, मतलब r में आप a ऐड कर देंगे तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगा यहां तक का। मतलब ये है कि अब जो डिस्टेंस निकालने वाले होंगे आप, ये यहां से लेकर पूरा r + a के डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा पॉइंट P तक का। आई होप डायग्राम अभी तक आप लोगों को किसी को डाउट नहीं होगा। अब हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। एक बार पॉजिटिव q के लिए निकालेंगे, एक बार नेगेटिव q के लिए निकालेंगे। तो जब हम -q के लिए निकालते चलेंगे तो फॉर्मूला लिखेगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू +q चार्ज। पहले +q के लिए निकाल लेते हैं। फॉर्मूला होगा E + q इक्वल टू, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4πε0 q/r², यही होता है। ये +q रिप्रेजेंट करा रहा है कि हम यहाँ पर चार्ज जो q है इस +q चार्ज को लेकर चलेंगे और जो डिस्टेंस r है ये डिस्टेंस बता रहा है कि चार्ज से लेकर के पॉइंट P तक का डिस्टेंस कितना था। तो चार्ज जो है यहाँ से पॉइंट A पर है और यहाँ डिस्टेंस हो गया पॉइंट P तक का, वो डिस्टेंस अभी जस्ट हमने निकाला है r - a। तो मैंने डायरेक्टली यहाँ पर r - a को लिख देना है, r - a। r² तो इसका हमने होल स्क्वायर कर दिया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड, अब मुझे देखना है कि इस पॉइंट B पर जो नेगेटिव चार्ज है, इस नेगेटिव चार्ज की वजह से -2 चार्ज की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा।
तो जो निकालेंगे वो रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। देखिएगा यहां से जो बनने वाला है E माइनस क्यू इक्वल टू 1/4πε0। Q बाई आर स्क्वायर होता है, इस बार Q क्या है माइनस क्यू चार्ज है, तो हो जाएगा माइनस क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर। आर मतलब क्या, चार्ज से पॉइंट P तक का डिस्टेंस, जो डिस्टेंस हमने कैलकुलेट किया है r प्लस ए, मतलब r प्लस ए का होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब हमें टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालना है। तो जब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालेंगे तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड में हमें करना क्या होगा, यहां से देखना होगा कि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अपोजिट डायरेक्शन में है। अब ये बात इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होगा, तो हम जब निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड तो हम टोटल सम करेंगे, और सम करेंगे तो क्या हो जाएगा E प्लस क्यू प्लस E माइनस क्यू। ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालना है तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा E इक्वल टू E प्लस क्यू प्लस E माइनस क्यू। ये होगा क्योंकि हमने देखा है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में हमने सारे वहां पर जितने भी फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड थे सबको ऐड किया, वही फॉर्मूला हमने यूज किया यहाँ पर। अब वैल्यू पुट कर दें, E इक्वल टू 1/4πε0 Q बाई आर माइनस ए का होल स्क्वायर है प्लस Q वाला वैल्यू, एंड माइनस Q की जब बात करेंगे तो प्लस, पहले देखिएगा ये नेगेटिव यहाँ पर है, माइनस सामने है, तो जब मैं इस माइनस को मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस सामने आ जाएगा, और ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा माइनस, तो डायरेक्टली मैं यहाँ को माइनस लिख देता हूँ, माइनस 1/4πε0 Q डिवाइड बाई आर प्लस ए का होल स्क्वायर। इन दोनों में से कॉमन क्या निकल रहा है 1/4πε0, साथ में Q भी कॉमन निकल रहा है, तो एक ही साथ हम यहाँ से Q बाई 4πε0 को कॉमन निकाल देंगे, अंदर में बचेगा 1/r माइनस ए का होल स्क्वायर और माइनस 1/r प्लस ए का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करने के लिए हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये r प्लस ए का होल स्क्वायर यहाँ जाएगा और r माइनस ए का होल स्क्वायर इधर जाएगा। इधर देखिएगा r प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस r माइनस ए का होल स्क्वायर, और डिवाइड में इसका एलसीएम मल्टीप्लाई कर देंगे तो r माइनस ए का होल स्क्वायर एंड r प्लस ए का होल स्क्वायर हो गया ऐसा। आगे a प्लस b का होल स्क्वायर एंड e माइनस b का होल स्क्वायर यहाँ फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, तो फॉर्मूला हम यूज करेंगे इसके अंदर, E इक्वल टू Q बाई 4πε0 a प्लस b का होल स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2 इंटू आर ए माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2r a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। और पूरे डिवाइड में देखिएगा यहाँ पर ये r माइनस ए का होल स्क्वायर और r प्लस ए का होल स्क्वायर था, दोनों को मैंने साथ में कर दिया r माइनस ए और r प्लस ए का होल स्क्वायर। ये सिंपल मैथमेटिक्स, आप इसको अच्छे से समझ कर आए, मुझे अच्छे से लग रहा है। ठीक है, आगे देखिएगा यहाँ से E इक्वल टू Q बाई 4πε0, और अंदर में देखेंगे अगर मैं यहाँ से ब्रैकेट ओपन करूंगा तो ये माइनस प्लस बन जाएगा, प्लस वाला जो है माइनस बन जाएगा, इधर का कोई चेंज नहीं होगा, r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ra, और यहाँ देखिए माइनस है r स्क्वायर, ये माइनस प्लस माइनस बन गया a स्क्वायर और माइनस माइनस बन जाएगा प्लस 2ra। पूरे डिवाइड में देखेंगे r माइनस a r प्लस a, मतलब a माइनस b a प्लस b, a माइनस b a प्लस b क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ऑलरेडी यहाँ पर होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, माइनस r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर कैंसिल। आगे यहाँ से सॉल्यूशन E इक्वल टू Q बाई 4πε0, अंदर में बच रहा है 2ra प्लस 2ra 4ra बन जाएगा, तो हम यहाँ से 4ra डिवाइड में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। हमें पता है कि इलेक्ट्रिक डायपोल जो होता है उसको हम
P से रिप्रेजेंट करते हैं और P इक्वल टू Q इंटू 2A होता है। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि मैं यहाँ पर Q इंटू 2A के फॉर्म में फॉर्मूला बना सकता हूँ चाहूँ तो। क्यों? क्योंकि जो 4 है इस 4 को मैं क्या 2 इंटू 2 लिख सकता हूँ, ऑब्वियसली बात है, लिख सकता हूँ मैं 2 इंटू 2, तो मैंने 2 इंटू 2 लिख दिया यहाँ पर। अब देखिएगा ये Q और ये 2A साथ में मिलकर P बनाएगा, तो बचेगा मेरे पास E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ बचेगा सिंगल 2, यहाँ बचा R और मैंने कहा Q इंटू 2A की जगह पर P आया है, डिवाइड में हो जाएगा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का होल स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ तक चल सकता है, लेकिन जब क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन में एक सिचुएशन ऑटोमेटिक क्रिएट करना पड़ जाता है कि अगर इस डायग्राम के हिसाब से बात करेंगे तो इस डायग्राम के हिसाब से जो R है ये A के कंपेयर में बहुत बड़ा है, तो हम क्या बोल सकते हैं, इसी को यूज करेंगे इधर। मतलब हो जाएगा कि इफ R इज मच मोर ग्रेटर देन A, अगर R A से बहुत बड़ा होगा तो ऑब्वियसली बात है A ऑटोमेटिक उसका वैल्यू हम नेगलेक्ट करके 0 मान सकते हैं। मतलब ये जो हो जाएगा हमारे पास A वो 0 बन जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर उल्टा लिख दिया मैंने, R माइनस A जो था वहां पर A माइनस B लिख दिया है, तो ये जो बस थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। आप चाहें तो पहले लिख सकते हैं इसको, या तो फिर बाद में सॉल्यूशन करने के बाद वैल्यू पुट कर दें। मैं एक बार चेंज कर दिया क्योंकि बार बार से क्यों यहाँ पर हम टाइम यहाँ से लेके चलेंगे। तो देखिए इस A का वैल्यू नेगलेक्ट कर देंगे तो वैल्यू 0 बन जाएगा, तो बनेगा यहाँ से E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2RP डिवाइड में, ये तो 0 बन गया, R स्क्वायर इंटू स्क्वायर हो जाएगा R पावर 4, 1R से 1R कैंसिल होगा, R पावर 3 बचेगा, एंड यहाँ से फाइनल एक्सप्रेशन आप देखेंगे E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P डिवाइड बाय, यहाँ RQ बचा था, RQ। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक्सियल पोजीशन के लिए फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस फॉर्मूला की हेल्प से हम बता सकते हैं कि अगर किसी के एक्सियल पोजीशन में देखना होगा, उसी के एक्सिस में देखना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा। जब आगे हम सॉल्यूशन करते हैं तो इसका वेक्टर फॉर्म लेके चलते हैं। खैर वेक्टर फॉर्म आगे हम बताएंगे क्या होगा जब हम इसका इक्वल टू पोजीशन बात करते रहेंगे तब। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट होगा तो आप अपना कमेंट करके बताएं, और अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा तो ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, अधिक से अधिक लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं भूपेश कुमार साहू नेक्स्ट वीडियो फिर से लेकर आऊंगा बहुत जल्द ही, तब तक के लिए